Hello students, this is Renu Joshi and you are studying with me in my YouTube channel Easy Study। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम सर्ट्स एंड इंडिसेस के शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कई टाइप्स होते हैं। इन सभी टाइप्स को किस शॉर्ट ट्रिक से किया जाना चाहिए और कैसे 1 सेकंड के अंदर ही हम इसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर लेते हैं, उस मेथड को आज मैं सिखाने जा रही हूँ आपको। तो अगर आपको इसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं, अगर आपको सारे टाइप्स को 1 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व किया जाता है ये जानना है, तो आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना पड़ेगा, जिससे कि आप इसके जितने भी टाइप्स होते हैं उन सभी को इजी वे में करना सीख जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट टाइप आपके पास है। देखिए फर्स्ट टाइप में आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। इसमें क्या रहता है, ये प्लस वाले हैं। इसमें आपका है √2 प्लस √2 प्लस √2 एंड डॉट 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 इन्फिनिटी। मीन्स इसमें आपका लास्ट में इन्फिनिटी गिवन होगा और अंदर सेम नंबर्स होंगे और साथ ही साथ इसमें प्लस साइन होगा। ओके, तो प्लस साइन वाले में क्या करते हैं, जिसमें आपका रूट्स को ऐड किए जाते हैं, वो भी सेम रूट्स को ऐड किए जाते हैं। तो इसका शॉर्ट ट्रिक्स क्या रहता है, इसमें एक ऑर्डिनरी ट्रिक्स भी रहता है जो जनरली यूज किया जाता है, वो भी बताऊंगी मैं आपको। पहले हम शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं, इसमें शॉर्ट ट्रिक्स कैसे रहती है। तो आपको क्या करना है, इसमें देखिए हमारे पास नंबर क्या है, नंबर 2 है हमारे पास। तो आप क्या करेंगे, जो हमारा दिया गया नंबर 2 है उसके ऐसे फैक्टर कीजिए आप जिसका सब्ट्रैक्शन 1 आता हो। ओके, तो आप इसके फैक्टर कीजिए। 2 का फैक्टर क्या रहता है आपका, 2 1 जा 2। इट मीन्स इसका फैक्टर 2 एंड 1 रहेगा। एंड 2 एंड 1 का डिफरेंस क्या रहेगा स्टूडेंट्स, 2 एंड 1 का डिफरेंस आएगा 1। ओके, तो इट मीन्स हमें हमारा आंसर मिल गया। तो आपका है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपका यहाँ पे प्लस साइन है। इट मीन्स प्लस मीन्स बिगर। ओके, आपने जो फैक्टर्स लिए हैं इसमें आपको बिगर नंबर को पिक करना है, वही आपका आंसर होगा, बिकॉज इसमें आपका साइन पॉजिटिव है। अगर इसमें नेगेटिव होता तो आप क्या करते, आप इसमें नेगेटिव होता तो आप स्मॉलर नंबर को, आप स्मॉलर फैक्टर को आप पिक करते और वो आपका आंसर होता। बट हमारे क्वेश्चन में प्लस है, इट मीन्स हमारा आंसर क्या रहेगा, आंसर इज 2। ओके, आंसर इज 2। एंड सेम सिमिलरली आप इसमें देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है √2 प्लस √2 प्लस √2 डॉट 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 इन्फिनिटी। ओके, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि लास्ट में इन्फिनिटी भी होनी चाहिए इस टाइप में। ओके, तो आप क्या करेंगे, इसमें सेम वही मेथड यूज करिए। आप 12 के फैक्टर कीजिए और उनका डिफरेंस देखिएगा कि डिफरेंस 1 होना चाहिए जो भी आप फैक्टर ले रहे हैं। तो 12 का फैक्टर, 12 के कई फैक्टर होते हैं, जैसे 2 6 12, बट इसका डिफरेंस क्या रहेगा, इसका डिफरेंस 4 रहेगा। तो आपको इसको अवॉइड करना है। आप दूसरा इसका फैक्टर सोचिए, तो आप क्या पाएंगे, 12 का फैक्टर, अनदर फैक्टर क्या हो गया, 4 3 12। ओके, 4 3 12। अब देखिए इनका डिफरेंस क्या रहेगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 1। इट मीन्स हमारा फैक्टर क्या मिला हमें, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, जो कि इसका डिफरेंस होगा। इट मीन्स आपको बिगर नंबर पिक करना, बिकॉज यहाँ पे प्लस साइन है तो आप बिगर नंबर पिक करेंगे। इट मीन्स आपका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर आपका आएगा 4। ओके, आंसर इज 4। ये तो था आपका शॉर्ट ट्रिक। और ऑर्डिनरी ट्रिक क्या रहता है, जो जनरली आप क्या करते हैं, आप सॉल्यूशन, अगर आप अपने स्कूल में कहीं सॉल्यूशन इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और उसका सॉल्यूशन कर रहे होंगे, तो उस समय आप शॉर्ट ट्रिक को तो अपना नहीं सकते, बिकॉज ये कॉम्पिटिटिव पर्पज से आपको यूज करना पड़ता है ये वाला। और आप अगर ऑर्डिनरी ट्रिक यूज करेंगे तो उसका भी यहाँ पे फॉर्मूला रहता है। वो फॉर्मूला है हमारे पास, देखिए इसका फॉर्मूला रहता है आपके पास रूट आप लेंगे √4a प्लस 1। ओके, एंड प्लस 1 डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2 हमने इसलिए लिया है बिकॉज हम रूट निकाल रहे हैं, और रूट क्या रहता है, रूट की बाहर क्या वैल्यू रहती है, 2। ओके, तो आप क्या करेंगे, a मीन्स यहाँ पे जो गिवन नंबर है वो है a। ओके, गिवन नंबर क्या है आपका है 2। अगर आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए इसका आंसर सेम वही आएगा जो हमने शॉर्ट ट्रिक यूज की थी। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो √4 इंटू आपका गिवन नंबर है 2 आप इसकी वैल्यू पुट करिए, प्लस 1 एंड प्लस 1 डिवाइड बाय 2, एंड 4 2 जा 8 प्लस 1 9, √9 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, √9। आप रूट के फैक्टर करेंगे तो √9 बाहर निकलेगा तो कितना आएगा, 3, एंड प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 3 प्लस 1 4 डिवाइड बाय 2। इट मीन्स 2 2 2 जा 4। ओके, 2 2 जा 4। तो हमारा आंसर क्या आया स्टूडेंट्स, हमारा आंसर 2 आया। अगर हम इसे प्रॉपर मेथड से यूज करेंगे
तो हमारा आंसर 2 आ रहा है और हम शॉर्ट ट्रिक से यूज कर रहे हैं जो कि हमारा आंसर 1 सेकंड में ही निकल जा रहा है। इसमें हमें काफी टाइम लग रहा है और जो हम शॉर्ट ट्रिक यूज कर रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, सिंपली उसका फैक्टर कर रहे हैं और जो बिगर फैक्टर है उसको हम पिक कर रहे हैं और वही हमारा आंसर हो रहा है। ओके, तो ये आपको आ गया होगा, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट ट्रिक में, शॉर्ट ट्रिक का क्या, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है और इसका ऑर्डिनरी मेथड क्या है। ओके, अब नेक्स्ट है आपके पास टाइप 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है इसी का टाइप 2। टाइप 2 में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे क्या, पहले क्वेश्चन से क्या डिफरेंस है। यहाँ पे पहले क्वेश्चन से यहाँ पे ये डिफरेंस है कि यहाँ पे माइनस साइन गिवन है। ओके, तो पहले क्वेश्चन में हमारे पास प्लस साइन था, यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन है और सेम वही है, आपका रूट के अंदर जो भी डिजिट होगा वो सेम होगा और लास्ट में इन्फिनिटी होगी, तब जाके ये रूल अप्लाई होगा। ओके, तो आपको ये चीज को माइंड पे रखना है कि अंदर सेम डिजिट होनी चाहिए और लास्ट में इन्फिनिटी होनी चाहिए, तभी ये रूल अप्लाई होगा। तो सेम वही आप पहले वाले मेथड को फॉलो करिएगा। पहले मेथड में हमने क्या किया था, 2 के फैक्टर किए थे। 2 के फैक्टर क्या किए थे हमने, 2 1 जा 2 एंड इसका डिफरेंस निकाला, डिफरेंस आ गया 1। हमें ऐसा ही फैक्टर चाहिए जिसका डिफरेंस 1 होना चाहिए, तो वो है 2 एंड 1। तो आपका क्या है, 2 एंड 1 हमारे फैक्टर पता चल गए। अब लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले वाले से बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें क्या है, यहाँ माइनस साइन है, तो इट मीन्स आपका माइनस मीन्स कम। ओके, माइनस मतलब क्या होता है, किसी चीज की कमी हो जाना। ठीक है, प्लस मतलब ज्यादा हो जाना, माइनस मीन्स कम हो जाना। इट मीन्स आपको यहाँ पे जो चीज कम है मतलब छोटा है वो ही पिक करना है। इट मीन्स आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, 1। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर इक्वल्स टू 1 इज योर आंसर। ओके, सेम आप इसमें भी करिए वही। तो हमने क्या किया था, 12 के फैक्टर किए थे, 12 के ऐसे फैक्टर किए जिनका डिफरेंस 1 आता हो, तो वो है आपका 4 3 जा 12 एंड देयर डिफरेंस इज 1। तो आपको क्या देखना है, आपको साइन को ध्यान में रखना है। अगर माइनस साइन है तो आपको जो स्मॉल डिजिट है, आपका जो स्मॉल फैक्टर आ रहा है उसको पिक करना है। इट मीन्स योर आंसर इज 3। तो आपका आंसर क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, 3। ओके, तो ये तो था हमारा शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक से देखिए हमने 1 सेकंड के अंदर ही हमने दोनों को सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं इसे ऑर्डिनरी मेथड से, जो कि हम इस पे फॉर्मूला इसका अप्लाई करेंगे, तब जाके इसका सॉल्यूशन निकलेगा, जो हमने अभी काफी जल्दी कर लिया था जिसको। तो देखिए ऑर्डिनरी मेथड क्या है, आपका फॉर्मूला इसके लिए यूज होता है रूट। पहले वाले क्वेश्चन में हमने जो टाइप 1 था उसमें यूज किया था वही फॉर्मूला आपको यूज करना, बट थोड़ा सा चेंज करना है इसमें। वो चेंज क्या है देखिए, तो आपका है 4a + 1 - 1 अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या डिफरेंस था, ओनली साइन का डिफरेंस है, बिकॉज यहाँ पे माइनस दिया है तो आपका साइन यहाँ पे भी माइनस यूज होगा। तो आप इस पे वैल्यू पुट करिए। आपका है यहाँ पे डिजिट कितना गिवन है, डिजिट है आपका 2। तो 4 इंटू ए की वैल्यू गिवन है 2 + 1 विद इन द रूट -1 डिवाइड बाई 2। सो इसको सॉल्व करते हैं। 4 2 जा 8, 8 + 1 9। तो आपका आया यहाँ पे सॉल्यूशन √9 - 1 अपॉन 2 इक्वल टू, आप क्या करेंगे, √9 को सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा। 3 - 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3 - 1 इक्वल्स टू कितना आया स्टूडेंट्स, 2 आया। एंड 2 से 2 डिवाइड करेंगे 1। आपका आंसर कितना आया, 1। ओके, तो इस टाइप से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा काफी टाइम वेस्ट होगा। तो हम शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे और शॉर्ट ट्रिक से हम क्या करेंगे, इसका आंसर काफी कम समय में ही निकाल लेंगे। ओके, तो देखिए हमारा आंसर वही आया जो हमने शॉर्ट ट्रिक यूज की थी। हमने क्या लिया था, शॉर्ट ट्रिक में जो सबसे छोटा फैक्टर था उसको पिक किया था, वही हमारा आंसर है। अगर मेथड इसका पूरा फॉर्मूला यूज करते हैं तो उससे भी प्रूव हो जाता है कि हमारा जो ट्रिक है वो क्या है, करेक्ट है। ओके, तो चलिए अब टाइप 3 पे चलते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे टाइप 3 दिया गया है। तो टाइप 3 में आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि √5 इंटू √5 इंटू √5 गिवन है आपको, एंड ये कंटिन्यूटी बनी हुई है इस पे, बट इन्फिनिटी नहीं है। आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं गिवन होगी आपको क्वेश्चन में, बस बट कंटिन्यूटी इसमें बनी होगी कि √5 अगेन आते जा रहा है, बट इन्फिनिटी नहीं है इस पे। तो आपको अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिखाई देता है तो उसको सॉल्व करने का मेथड देखिए क्या है। ओके, तो इसमें मेथड आपको यूज करना है जो कि शॉर्ट ट्रिक है। तो आपका शॉर्ट ट्रिक क्या है,
आप क्या करेंगे, यहाँ पे बेस गिवन है हमें, बेस क्या गिवन है स्टूडेंट, हमारा बेस गिवन है 5, तो आप बेस लीजिए एंड आप क्या निकाल रहे हैं, रूट निकाल रहे हैं। इट मीन्स रूट निकाल रहे हो तो रूट की वैल्यू क्या रहती है 2, तो आप क्या करेंगे 2 लेंगे एंड अब आप काउंट करिए यहाँ पे 5 कितने टाइम्स आया, 1 2 3, तो 5 कितने टाइम्स आया स्टूडेंट्स, 5 3 टाइम्स आया। इट मीन्स 2 की पावर 3 लीजिए एंड न्यूमरेटर रखिए। न्यूमरेटर में आपको क्या करना है, 2 की पावर 3 है तो इट मीन्स आपको 2 की पावर 3 गिवन है तो आपको इसे बैकवर्ड जाना है। तो अगर आप बैकवर्ड जाएंगे तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। ओके, 2 की पावर 3 से यहाँ से बैकवर्ड जाते जाओ आप, 2 की पावर 3 लिखा आपने, फिर यहाँ से लिखिए 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। तो आपका ये आपको सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप मिल गया सॉल्यूशन का। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। 5 बेस लीजिए, इसको सॉल्व करिए, 2 3 टाइम्स इट मीन्स 8। ओके, आप क्या करेंगे 8, न्यूमरेटर का साइन लगाइए। अब 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2 एंड प्लस किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू आपको पता होगा कि ऑलवेज 1 रहता है। इट मीन्स 1। इसको सॉल्व करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे, तो 5 8 4 5 6 7, तो देखिए हमें ऑप्शंस दिए गए हैं कि इसकी वैल्यू, अगर आप इसकी वैल्यू निकालते हैं तो इसका आंसर क्या होगा। तो सपोज हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो आप यहाँ सर्च करिए, हमारा आंसर आया 5 की पावर 7/8, तो कौन सा आंसर इसमें से करेक्ट है। तो देखिए 5 की पावर 7/8 हमारा क्वेश्चन का ए आंसर करेक्ट है। ओके, तो आपको इसमें समझ में आया होगा कि क्या करना है। आपको सिंपली क्या करना है, इसमें आपको देखना है कि बेस क्या है, बेस लेना है एंड आप निकाल रहे हैं रूट, तो इट मीन्स आपको 2 लेना है, रूट की वैल्यू 2 रहती है। नंबर्स काउंट करिए कि कितने बार दिया हुआ है, 3 टाइम्स गिवन है हमें, तो 2 की पावर 3 लीजिए। फिर उसके बाद ऊपर न्यूमरेटर में इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख दीजिए, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। फिर इसको सॉल्व करिए, आपको आपका आंसर 1 मिनट के अंदर ही मिल जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन जल्दी समझ में आ गया होगा। इसका आप देखते हैं ऑर्डिनरी मेथड क्या है, हम अप्लाई करते हैं इसके लिए फॉर्मूला। अब देखिए स्टूडेंट, हम टाइप 3 के लिए हम ऑर्डिनरी मेथड यूज करेंगे जिसका फॉर्मूला है हमारे पास। आप क्या करेंगे, इसके लिए बेस लेंगे, बेस एंड 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। n आपका है जो आपको गिवन नंबर है वो कितने टाइम्स दिया हुआ है, तो आपको उसका टाइमिंग लिखना है कि कितने टाइम्स दिया हुआ है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम कितने टाइम दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये 3 टाइम्स दिया हुआ है, तो इट मीन्स आपको इसकी वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 2 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 3। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। 5 बेस लीजिए एंड 2 की पावर 8 का मीन्स क्या हुआ, 2 की पावर 3 का मीन्स क्या हुआ 8 माइनस 1 अपॉन 8 इक्वल्स टू 5, 8 माइनस 1 7 अपॉन 8। तो हमारा आंसर जो हमने शॉर्ट ट्रिक यूज की थी उससे भी हमारा आंसर यही आ रहा था, और ऑर्डिनरी मेथड जो हम फॉर्मूले के थ्रू करते हैं उससे भी यही आंसर आ रहा है। तो हमारा आपका क्या है, आपको जो मेथड अच्छा लगे, जो ट्रिक आपको ज्यादा अच्छी लगे उसको आप पिक करिए और उससे इसका सॉल्यूशन निकाल लीजिए। आई थिंक जो फर्स्ट मेथड है जो हमने शॉर्ट ट्रिक बताई थी वो ज्यादा इजी है इसके कंपैरिजन में, बिकॉज अगर आप सपोज ये फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आप क्या करेंगे, आप इस क्वेश्चन में यहीं पे ही अटक जाएंगे। तो इसलिए आप शॉर्ट ट्रिक को ज्यादा ध्यान में रखिएगा। देखिए स्टूडेंट, अब हमारे पास है टाइप 4। टाइप 4 में आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ये सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही दिख रहा होगा आपको, बट आपको यहाँ पे एक डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। वो डिफरेंस क्या है, वो है इन्फिनिटी। ओके, तो वो डिफरेंस क्या है, वो है इन्फिनिटी। आपको प्रीवियस क्वेश्चन में जो इसका टाइप 3 था उसमें इन्फिनिटी नहीं दिखाई दी होगी, बट कंटिन्यूटी थी इस पे, बट इन्फिनिटी नहीं थी। यही डिफरेंस है टाइप 4 में। ओके, तो इसमें क्या रहता है, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं करना है आपको। इसमें सिंपल आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जितना भी रूट दिया है वो मल्टीप्लाई फॉर्म में होना चाहिए और लास्ट में इन्फिनिटी होनी चाहिए। तो इस टाइप की क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन नहीं करना है, आपको सिंपल देखना है कि आपको गिवन नंबर क्या है, गिवन नंबर 3 है, इट मीन्स योर आंसर इज 3। ओके, सेम इसमें देखिए, इसमें भी वही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको क्या दिया है, √7 √7 √7 इंटू √7 इंटू √7
डॉट 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 एंड इन्फिनिटी। लास्ट में क्या है आपके पास, इन्फिनाइट दे रखा है, तो इट मीन्स आपको इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा, आंसर आपका रहेगा 7। ओके, आंसर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 7। तो सिंपल है, ये सबसे ज्यादा सिंपल आपका टाइप रहता है। इसमें आपको बस ध्यान देना होता है कि लास्ट में इन्फिनिटी है और ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है, और इसका आंसर क्या होगा, गिवन नंबर ही इसका आंसर होता है। ओके, तो टाइप 4 हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम करेंगे टाइप 5। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है टाइप 5। टाइप 5 में हमें क्वेश्चन दिया है, इफ x इक्वल्स टू √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। इट मीन्स आपको इस क्वेश्चन को देख के टाइप 1 याद आ रहा होगा। टाइप 1 में भी सेम यही क्वेश्चन था, बट उसमें क्या था, उसमें भी प्लस प्लस एंड इन्फिनिटी गिवन था। बट आपका क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे उसी मेथड से, टाइप 1 के मेथड से सॉल्व करेंगे, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, 3 के फैक्टर करेंगे। 3 के फैक्टर, ऐसे फैक्टर ढूंढेंगे जिनका डिफरेंस 1 आना चाहिए, बट 3 का डिफरेंस आप 3 1 जा 3 करेंगे, इसका डिफरेंस 1 नहीं आएगा। ओके, तो इट मीन्स आप उस मेथड को यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में जिसमें आपका क्या रहेगा, क्वेश्चन तो सेम रहेगा, बट आपका जो डिजिट होगा उनके डिफरेंस, डिजिट के जब आप फैक्टर करेंगे तो उसके फैक्टर का डिफरेंस 1 कभी नहीं आएगा। तो इस टाइप की सिचुएशन में आपको एक दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा। वो मेथड देखते हैं क्या है, चलिए हम उस मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गिवन नंबर क्या दिया हुआ है, आपका 3 है। यहाँ पे हमारे पास साइन है प्लस का। ओके, हमारे पास किसका साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है। इट मीन्स आपको क्या करना है, 3 के एक साइड आपको, अगर यहाँ पे प्लस है तो आपको क्या करना है, 3 से ज्यादा आगे के नंबर लेने हैं, जैसे 4 5 6 7 ये नंबर लेने हैं। अगर सपोज यहाँ पे माइनस होता तो आप क्या करते, 3 से कम नंबर लेते, लेफ्ट साइड के नंबर लेते, वो होते आपके 2 1 0 -1 और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका है यहाँ पे गिवन है प्लस साइन। इट मीन्स आपको 3 के आगे जाने हैं, आगे जाके डिजिट ढूंढना है, ऐसा डिजिट ढूंढना है जिसका फैक्टर करने पे उसके फैक्टर्स का डिफरेंस 1 आता हो। तो चलिए देखते हैं, हमने क्या किया, यहाँ पे गिवन डिजिट था 3 एंड हम यहाँ पे हमें प्लस साइन दिया है, तो हम 3 से आगे गए, हम फॉरवर्ड गए। 3 से नेक्स्ट क्या आता है, 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। तो आपका क्या, अगर आप 4 के फैक्टर करते हैं तो स्टूडेंट्स आपको क्या मिलेगा, 2 2 जा 4 एंड 4 1 जा 4। अब चेक कीजिए क्या इनका डिफरेंस 1 आ रहा है, नहीं, इसका डिफरेंस 1 नहीं आ रहा है। इट मीन्स आपको ऐसा नंबर मिला, ये नंबर ऐसा है ही नहीं जिसका डिफरेंस 1 आता हो। ठीक है, जिसके फैक्टर्स का डिफरेंस 1 आता हो, तो इसको तो आप अवॉइड करिए, इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट चेक करते हैं 5 के फैक्टर करेंगे, 5 1 जा 5 1 5 जा 5, इनका डिफरेंस भी निकालेंगे, 4 आएगा, तो आपका ये नंबर भी हमारा नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट 6 के फैक्टर कीजिए, 6 का फैक्टर आप क्या करेंगे, 3 2 जा 6 एंड देखिए इसका डिफरेंस आ गया 1। इट मीन्स आपका वो नंबर क्या है, 6 है, तो उसके फैक्टर क्या आए, 3 एंड 2, 2 फैक्टर निकले। और ऐसे सिचुएशन में आपको ऑप्शन दिए होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिए होंगे, तो देखिए आपके क्या निकले, फैक्टर 3 एंड 2 निकले। और हमारे जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं सॉल्यूशन के उसमें चेक करते हैं वो कहाँ है। ठीक है, तो आपका क्या है, देखिए ये है कि x की वैल्यू या तो इक्वल टू 2 होगी, या लेस देन 2 होगी, या इक्वल टू 3 होगी, या लेस देन आपका क्या होगा, 3 होगी। ओके, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ये। इसमें क्या है, लेस देन एंड इक्वल टू 1 है एंड लेस देन एंड इक्वल टू 1 है, तो इट मीन्स आपका क्या है, ये तो हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, ये भी नहीं है। तो हमारा फैक्टर्स क्या निकले थे, 3 एंड 2। तो हम क्या है, एक नजर में ही देखते ही हम पहचान लेंगे कि हमारा आंसर ये वाला है। ओके, तो इस टाइप से आप सॉल्यूशन करेंगे। सपोज आप इधर जाते हैं तो इसी टाइप से आप सेम जैसे आपने ये किया है ऐसे ही आप बैक साइड जाते वक्त वो नंबर ढूंढेंगे जिनका डिफरेंस 1 आता हो। ठीक है, सेम ऐसे ही आप इसको भी कर लेंगे, माइनस वाले को भी। ठीक है, तो ये तो हमारा था टाइप 5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम टाइप 6 पे। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास है टाइप 6। टाइप 6 में क्या है, आपको क्या दिया है, देखिए
इफ x इक्वल्स टू √3⁻³ √9 √3⁻³ √9 डॉट 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 इन्फिनिटी, इसमें भी हमें इन्फिनिटी दी हुई है। तो देखिए हमें क्या करना है, इस पे सिंपल है, हमारा 3⁻³ गिवन है हमें, एंड दूसरा केस है क्या है हमारे पास 9 गिवन है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा 3⁻² मिलेगा, एंड नेक्स्ट है आपका 3⁻³ अगेन 3⁻², एंड सेम इसी वे में ये आगे बढ़ते ही जाएगा, इन्फिनिटी तक बढ़ते जाएगा। तो आपको क्या है यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपका बेस क्या है, इसमें सब में बेस क्या है सिमिलर है। इट मीन्स आपको इसमें कुछ सॉल्यूशन नहीं करना है, आपको बस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको दिखाई देता है, टाइप 6 के टाइप के अगर क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं तो उसे आप देखिए कि उसमें क्या सीक्वेंस चल रहा है, 3⁻³ 3⁻², 3⁻³ 3⁻², सेम सीक्वेंस चल रहा है और इन्फिनिटी तक यही सीक्वेंस आगे बढ़ते जा रहा है। और आपको ध्यान देना है कि इसका बेस क्या है, सेम है। इट मीन्स इसका आंसर क्या रहेगा 3 रहेगा, सिंपल। ओके तो आपको क्या करना है, जो इसका बेस होगा वो ही इसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे टाइप 6 तक सर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे हमारे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो, और आप अगर इस मेथड्स को यूज करते हैं तो आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप वेरी इजीली विद इन 1 सेकेंड आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे और कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी आपको इस टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।